नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का जो राजस्थान का इतिहास जो टॉपिक है उसमें से हम बात करेंगे। हमारा आज राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में, और ये एक वन लाइनर टाइप में होगा और जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा रीट में। ये तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। पहली जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें पहला आता है अपने कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, और जो बंगा होता है ना, बंगा काली मतलब काले रंग, और जो बंगा होता है उसे पंजाबी भाषा में चूड़ी कहा जाता है। ठीक है, और ये वर्तमान में जो कालीबंगा है हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में स्थित है ये, और ये लगभग 2400 से 2250 ईसा पूर्व इसकी टाइम पीरियड माना जाता है। शाब्दिक अर्थ हो गया अपना काले रंग की चूड़ियाँ। खोजकर्ता जो थे इसके, ये अमरानंद घोष थे, 1952 में इन्होंने की थी। इसके बाद जो उत्खनन करता थे वो बीबी लाल, बीके थापर, ब्रजवासी लाल, और जो आपके बीके थापर है ना वो थे। इन्होंने 1961 से 1969 के बीच में उत्खनन करवाया। इनके अलावा और जो उत्खनन करता थे जैसे जेवी जोशी है हो गए, आपके एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव हो गए, एसपी जैन हो गए, इन्होंने भी क्या किया था, इसका जो उत्खनन था वो करवाया था। ठीक है, और जो ये है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा जो आपकी घग्गर नदी या जो सरस्वती नदी है उसके किनारे पर स्थित है। आगे देखिए, जो अमरानंद घोष थे वो 1950 जो 3 से 68 तक जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके डीजीपी रहे थे, डायरेक्टर जनरल। तो कौन सी नदी के किनारे हैं ये? घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। दशरथ शर्मा जो थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है यहाँ पे, कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा दशरथ शर्मा ने। पहली दूसरी हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी, और तीसरी राजधानी किसको कहा? कालीबंगा को कहा दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा जो थे, जो हड़प्पा थे, यहाँ से 5 जो युग थे उसके 5 स्तर मिले हैं। हड़प्पा कालीन 5 युगों के स्तर मिले हैं। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा मतलब, प्राक हड़प्पा मतलब जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था उससे पहले के जो टाइम पीरियड है ना, उसके पहले के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और सिंधु सभ्यता जब खत्म हो गई थी तो उसके बाद के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे 2 टीले हैं, एक तो पश्चिमी टीला जो जिसे अपन नगर टीला कहते हैं, और दूसरा पूर्वी टीला जिसे अपन, सॉरी, पश्चिमी टीला जिसे अपन दुर्ग टीला भी कहते हैं, दुर्ग भी कहते हैं। और जो पूर्वी टीला था आपका उसे अपन नगर टीले के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, और यहाँ पे आपके राजा महाराजा या जो भी आपके जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट था वो रहता था। यहाँ पर देखिए ये आपके, आप जिस देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये दीवार है ना, ये जो आपके किले के चार जो आपका जो टीला था ना उसके चारों ओर दीवार है, और दोनों में अलग अलग दीवार है। मतलब यहाँ पर टीले में भी जो पूर्वी टीला था उसके चारों ओर भी अलग दीवार है, और आपके पश्चिमी टीले में भी क्या है, अलग दीवार है। तो इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा गया है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से देखो जो सूर्य से तपी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, यानी कि कच्ची ईंटों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सूर्य से तपी ईंटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटों का प्रयोग होने के कारण से दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। यहाँ के पर्स से में जो पर्स था उसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये याद रखना है, केवल अलंकृत जो ईंटें हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता में यहीं पे प्राप्त हुई है अपने को। तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ से लकड़ी की नालियाँ भी मिली हैं। लकड़ी की जो नालियाँ हैं उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं अपने को। यहाँ से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो पूर्व हड़प्पा कालीन थे। ठीक है ना, ये बहुत ही बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो कम से कम इनको तो याद रखना। और जो रक्षा प्राचीर थे ना उसके दक्षिण पूर्वी भाग में है, ये रक्षा प्राचीर के बाहर में है। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, अपने को याद रखना है बिल्कुल। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है जो आयताकार है। यहाँ से अपने मतलब अग्निकुंड के साक्ष्य अपने को यहाँ से मिलते हैं। आगे देखो, यहाँ से मेसोपोटामिया जैसी बेलनाकार मुहर मिली है। अगर बेलनाकार मुहर की बात करें कहाँ से मिली है तो वो यहाँ से मिली है। देखो एक मुद्रा जो मिली है अपने, उस पर व्याघ्र का अंकन मिला है अपने को। यहाँ पे मिट्टी की वृषभ की आकृति मिली है। यहाँ से पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के अपने को क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। मतलब तीनों तरीके से यहाँ पर क्या मिला है अपने को, समाधिकरण मिला है, आंशिक समाधिकरण मिला है, और दाह संस्कार मिला है। युगल समाधान तथा अंडाकार कब्रें अपने को यहाँ से मिली है। युगल समाधान का साक्ष्य अपने को यहाँ मिला है। कचरा डालने के लिए मिट्टी का बर्तन काम में लेते थे ये। ठीक है, बच्चे की खोपड़ी पर 6 छिद्र मिले हैं। मतलब यहाँ से हमें शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा के भी अपने को यहाँ से मिले हैं, और 6 खोपड़ी पर 6 छिद्र वगैरह कर रखे थे। यहाँ से भूकंप के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं जो 2600 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी अपने को यहाँ से मिले हैं। यहाँ से अपने को सेंधव लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। सेंधव जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसका प्रमाण भी मिला है। यहाँ से तांबे के बेल मिले हैं, मतलब खिलौना वगैरह। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं। गाड़ी के पहिए मिले हैं। तांबे का बेल मिला है। चूड़ियाँ मिली है, हल मिली है, आदि प्राप्त हुए हैं अपने को यहाँ से। देखो स्वतंत्रता के बाद ये पहला उत्खनन माना जाता है। इसका जो नष्ट होने का जो कारण था वो था सूखा या नदी मार्ग में परिवर्तन होने के कारण। यहाँ से जो नालियाँ प्राप्त हुई है ना वो लकड़ी की भी नालियाँ प्राप्त हुई है तथा पक्की ईंटों की नाली भी प्राप्त हुई है। तो ये था अपना कालीबंगा। अब आगे देखिए आहड़।
आड़ जो है उदयपुर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? आड़ या बेडस नदी के किनारे। लगभग 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है। अन्य नाम इसे जिस नाम से जाना जाता है आगाटपुर या धूलकोट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ताम्रवती नगरी कहा जाता है। देखो, एक होता है ताम्रवती नगरी, एक होता है ताम्रपाषाण सभ्यताओं की जननी, जो अपन कैसे कहते हैं ताम्रपाषाण सभ्यताओं की जननी, जो अपन गणेश्वर सभ्यता को कहेंगे। तो ये ताम्रपाषाण सभ्यता है और ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट और आगाट जो पूरे इसके प्राचीन नाम है। इसके जो खोजकर्ता थे वो अक्षय कीर्ति व्यास थे। कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास थे, जिन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। और अन्य उत्खननकर्ता जो थे आपके रतन चंद्र अग्रवाल 1956, एच.डी. सांकलिया 1961-62 में की थी। इन्होंने ताम्रकाल, जो एच.डी. सांकलिया थे उन्होंने इसे ताम्रकाल भी कहा, ये सभ्यता के टाइम पीरियड को ताम्रकाल भी कहा। यहाँ से काले व लाल कृष्ण लोहित मृदबांड मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से कृष्ण लोहित जो है ना वो मृदबांड कहाँ से मिलते हैं? यहाँ से मिलते हैं। अनाज रखने के लिए बड़े बड़े जो पात्र थे उन्हें गोरे या कोट कहा जाता था। गोरे या कोट कहते हैं। आगे बात में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अनाज रखने के पात्र गोरे वो कोट कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ से मिले हैं आपके आर्य सभ्यता से। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं एवं वह 3 मोहरें मिली है। जो तांबे की यूनानी मुद्रा है वो कहाँ से मिली है? आर्य से मिली है। यूनानी भाषा में लेख अंकित मुद्रा मिली है, जिस पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता लिखा हुआ था या चित्र बना हुआ था। तो अपोलो जो देवता थे उनकी मुद्रा भी यहाँ से मिली है। टेराकोटा की वृषभ की आकृति की मुद्रा मिली है, जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। यहाँ से चावल, तांबे की कुलाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ मिली है ना। यहाँ की मोहर जो थी वो उस पर विहित विष पलित्सा ताती ये तोम ये दीवारों लिखा मिला है। ये दीवारों तथा नींव को मजबूत बनाने के लिए क्वार्ट्ज के टुकड़े तथा चिप्स का प्रयोग करते थे। दीवारों को मजबूत बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? इनका ही उपयोग करते थे। यहाँ से 2 मुंह का चूल्हा तथा बर्तनों के साथ सिलबट्टा वो पेन मिले हैं। ठीक है ना, 2 मुंह का चूल्हा, बर्तनों के साथ सिलबट्टा तथा पेन मिला है। संयुक्त परिवार जो था, यहाँ पर एक मकान से 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। इससे यहाँ पर अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर जो आपके संयुक्त परिवार प्रथा रही होगी। यहाँ पशुपालन मुख्य रूप से प्रचलित था। बांस के टुकड़े, हड्डियाँ, लोहे के औजार, यूनानी मुद्राएं। याद रखना यूनानी मुद्रा कहाँ से मिली है? यहाँ से मिली है। अगला देखिए, बेराट जो कहाँ पे है? जयपुर में। इसका जो प्राचीन नाम है विराट नगर है और ये मत्स्य देश की राजधानी थी। यहाँ पर कैप्टन बर्ड के द्वारा 1837 में जो अशोक का भाभरू शिलालेख खोजा था। कहाँ से? बीजक की पहाड़ी से अशोक का था वो। और यहाँ पर अन्य जो भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, अन्य डूंगरियाँ हैं यहाँ पे। वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता संग्रहालय में ये भाभरू शिलालेख रखा हुआ है। उत्खनन, सर्वप्रथम उत्खनन इसका दयाराम साहनी द्वारा किया गया था 1936-37 में। बाद में नील रत्न बनर्जी ने 1962 और कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जी द्वारा किया गया। यहाँ से हमें बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर अथवा और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं, जो मौर्य युगीन माने जाते हैं। यहाँ से मतलब बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर और अशोक जो थे उनके स्तंभ मिले हैं, अशोक स्तंभ मिले हैं, जो मौर्य युगीन माना जाता है। मतलब यहाँ पर मौर्य युगीन साक्ष्य मिले हैं और अशोक से जो संबंधित जो साक्ष्य हैं वो भी मिले हैं और बुद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका जो विध्वंस है ना वो हुन आक्रांता द्वारा किया गया था। मिहिर कुल ने इसको नष्ट कर दिया गया था। जो चीनी यात्री युआन चुआंग थे, इसने विराट का उल्लेख अपनी यात्रा वृत्तांत में किया था। ये भी याद रखना, युआन चुआंग ने। यहाँ से अनेक सेल चित्र मिले हैं। याद रखना, ये सेल चित्र राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिले? तो यहाँ से सेल चित्र मिले हैं। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। जो ये सभ्यता थी इसे प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हमें महाभारत कालीन जो साक्ष्य है ना वो भी मिले हैं। अगर आप क्वेश्चन आ जाता है महाभारत कालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आगे देखो, पंचमार्क जो सिक्के हैं यहाँ से अपने को पंचमार्क सिक्के मिले हैं। इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की मुद्राएं अपने को यहाँ से मिली है। यूनानी राजा मिनेंडर की जो मुद्राएं यहाँ से मिली है। क्वेश्चन आ जाता है मिनेंडर की मुद्राएं कहाँ से मिली है, या इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की जो मुद्राएं वो कहाँ से मिली है। शंख लिपि के भी अपने को यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। त्रिरत्न हो गया, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न है वो मिलते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है अपने को यहाँ। पक्षियों की आकृति, मिट्टी के बर्तन वगैरह यहाँ से अपने को मिले हैं। तो ये थे आपके विराट सभ्यता। याद रखना, महाभारत कालीन जो साक्ष्य हैं यहाँ से ही मिले हैं अपने को। अगला देखिए, गणेश्वर सभ्यता। और ये अपने 4 सभ्यता है रीट के सिलेबस में। ठीक है, गणेश जो स्थान है वो नीम का थाना सिक्कर। ठीक है, याद रखना। कांत नदी कौन सी है? कांतली नदी के किनारे। याद रखना, ये कांतली आंतरिक अपवाद की नदी है। उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। और अन्य का नाम अगर बात करें अपन तो विजय कुमार जी के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया था 1978-89 के बीच में। पूर्व हड़प्पा कालीन मानी जाती है। इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। डीपी अग्रवाल के अनुसार इसकी जो टाइम पीरियड है वो 2800 ईसा पूर्व है।
भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है भारत में, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। यहाँ से जो प्रमुख सामग्री मिली है, कुल्हाड़ी, तीर, भाले, मछली पकड़ने का कांटा, ये बहुत ही बार आ जाता है क्वेश्चन में, मछली पकड़ने का कांटा, चूड़ियाँ और अन्य, ये सब ताम्र आभूषण थे। यहाँ पर लगभग 99% तांबे के उपकरण औजार मिले हैं, 99% तांबा था इनमें। कपीस वर्णी मृदभांड बहुत ही महत्वपूर्ण है, कपीस वर्णी मृदभांड यहाँ से अपने को मिलता है। और यहाँ के जो मकान थे ना वो पत्थर के बने हुए थे, ईंटों का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। ये बहुत ही याद रखने वाली बात है कि जो पत्थर के जो मकान है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं अपने को, बाढ़ से जो बाढ़ आती है उससे बचने के लिए यहाँ पर पत्थर के बांध वगैरह बनाए जाते थे। तो ये आज ये था हमारा वीडियो, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।